राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग पे। और मैं बना रही हूँ शाम का खाना, मतलब शाम की वीडियो है मेरी ये, जहाँ पर मैंने कल लास्ट किया था उसके तुरंत बाद की ही वीडियो है। तो मैं खाना बनाऊँगी, कढ़ी चावल और रोटी बनाऊँगी। मैंने प्याज काट लिए हैं और 3 मैंने लाल मिर्ची काट ली हैं। लाल मिर्ची मेरी वो वाली हैं जो हरी होती है ना, वो ही लाल हो जाती हैं रखी रखी। तो मैं उनको जो है सुखा भी लेती हूँ और पीस भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन छान लिया है और बेसन जो है घर का है। जब मैं घर से आई थी तो मैं पिसवा करके लाई थी, तो मैंने जो है छान लिया है। एक बार छान लेना ठीक रहता है। और यहाँ पर मैंने डिब्बी में कर लिया, मतलब छाछ ऐसी ही रखी थी जैसे कल वाली। थोड़ी सी मैंने कल की बचा लिया, थोड़ी सी मेरी आज की बची हुई है, तो बस इतने में ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बेसन घोल लिया है और बेसन में मैंने जो है मिर्च मसाले भी डाल लिए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने छाछ को भी घोल लूँगी। और कढ़ाई मैंने रख लिया है, तेल मैंने चढ़ा लिया है। साथ में ना मैं बना लूँगी पकौड़े। तो कढ़ी जो है पकौड़े के बगैर तो सूनी लगती है, इस वजह से पकौड़े बनते ही बनते हैं। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, बच्चे गए हैं ट्यूशन। तो बच्चे जो हैं तब तक ही आएंगे, जब तक खाना बन करके रेडी हो जाता है ना, तब तक ही बच्चे आते हैं। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे आएँ और खाना बिल्कुल रेडी हो जाए। बच्चे जो है कभी कभी आते हैं, वैसे 6 बजे बच्चों का ऑफ हो जाता है ट्यूशन, पर इनके पापा जब दूध देने जाते हैं ना वहाँ पर सेक्टर में, तो तभी ले करके आते हैं इन्हें। और यहाँ पर मैंने पकौड़े जो है अलट पलट करके अच्छे से सेक लिए हैं, मतलब अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। और गैस को मैंने कर दिया है सिम। तो मेरे जो है अभी पकौड़े एक बार और अच्छे से हो जाएंगे। दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया है ना, और मैंने इसमें छाछ को मैं घोल लूँगी। इसमें मैंने बेसन डाल लिया है 2 चमचे, और मैंने जो है हल्दी डाल ली है। तो यहाँ पर ना मेरे पकौड़े हो चुके हैं। तो पहले ना मैं ये निकाल देती हूँ, क्योंकि जो है फिर मुझे कढ़ी को छौंकना भी है, और मैं इसी कढ़ाई में कढ़ी को छौंक लूँगी। तो अभी जो है मेरे हाथ पर एक पकौड़ी गिर भी गई थी, और पता है फिर बाद में मुझे याद भी नहीं था कि मेरे हाथ पर हुआ क्या है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे बाद में याद आया था कि मेरे हाथ पर पकौड़ी गिरी थी, इस वजह से जल गया है। तो यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई में फिर से तड़का लगा लूँगी यहीं पर ही, इसी कढ़ाई में। तो मैंने लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और साथ में मेथी का तड़का लगता है कढ़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कड़ी पत्ता अपने घर का ही है, तो फिर मैंने जो है तड़का लगा लिया है और सबको अच्छे से भून लिया है। तो जो मैंने मसाला रेडी किया था ना, मतलब मैंने हल्दी, धनिया मिर्ची जो है सबको एक साथ ही कटोरी में करके घोल बना लेती हूँ, और मैंने वो भी डाल दिया है। अब अच्छे से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं छाछ को जो है डाल लेती हूँ, मतलब बेसन वाली छाछ है, इसको भी मैं डाल लेती हूँ। और अभी मैंने छोटी कढ़ाई में बनाई थी, लेकिन ना घर का बेसन है तो वो गाढ़ा हो जाता है। फिर मैंने जो है दूसरी कढ़ाई में पलटा था। तो यहाँ पर ना मैं मटर भी डाल दूँगी। और मटर जो है फ्रिज में रखी थी, मतलब ये फ्रोज़न मटर है, और एकदम से बिल्कुल कटोरी की तरह ही निकल करके आई है। तो मैंने डाल ली है, और जब अच्छे से कढ़ी उबल चुकी है तो फिर मैंने जो है इसमें पकौड़े भी डाल दिए हैं। और ये वाली ये वाली कढ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी होती है जब हम पकौड़े डाल लेते हैं। साथ में जो है डालेंगे नमक, और नमक जो है बिल्कुल जब डालना है जब अच्छे से उबल जाएगी, वरना ना कढ़ी को फटने का डर रहता है। और मैंने कुकर रख लिया है, कुकर में मैंने तेल चढ़ा लिया, मतलब घी चढ़ा लिया है। अब मैं यहाँ पर चावल बनाऊँगी। तो ना मेरी कढ़ी, मतलब जैसे मैंने उसमें करी थी, तो मैंने थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा कर लिया था। और हमें क्या करना है, अपनी कढ़ी को गाढ़ा करने के लिए हमने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी कढ़ी ले ली थी उसमें से, और उसी में फिर से थोड़ा सा बेसन मिला लिया है। तो इससे ना मेरी कढ़ी थिक हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा पतली भी कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी हो चुकी है सेट। तो अब इसको जो है और अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक मतलब कढ़ी में 4-5 उबाल नहीं आ जाते ना, तब तक अच्छी नहीं होती है। तो मतलब कई उबाल आ जाते हैं मेरी कढ़ी में, और तभी मैं बंद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो है कुकर में चढ़ा लिया था घी, और मैं जो है थोड़े खड़े मसाले ले लूँगी और साथ में जीरा ले लूँगी। तो उससे ही मैं इनको मतलब चावल को छौंक लूँगी। तो मैं छौंक करके चावल बनाती हूँ तो अच्छे लगते हैं, मतलब जीरा राइस हो जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ में, मतलब किसी के भी साथ में अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पानी नाप करके रख लिया था पहले से ही। अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें नमक, और ढक्कन बंद करके एक सीटी, मतलब सीटी आने से पहले ही मैं इसको बंद कर दूँगी। तो मेरी कढ़ी भी बन रही है, उबल रही है, और उधर जो है मैंने चावल भी रख दिए हैं। और अभी जो है दूध आया नहीं है, तो दूध जो है जब आ जाएगा जब भी मैं उबालूँगी। और ये है अचार का डब्बा, गांव से आया ना अचार। मैंने अभी लास्ट वाले व्लॉग में आपको बताया था कि गांव से अचार है। अपना आम का पेड़ है, तो मम्मी जो है अपना आप डालती हैं। और मैं जो है अब इस सारे सामान को सेट कर लूँगी। तो मेरा क्या है, मैं टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को इधर उधर करती रहती हूँ, तो किचन जो है अच्छी लगती है। तो सारे अचार वगैरह और सॉस वगैरह जो है मैं एक साथ में ही रख लूँगी।
तो बच्चे भी आज जल्दी आ चुके हैं ट्यूशन से, और मतलब 6 सवा 6 बजे का टाइम है और बच्चे भी अब आ चुके हैं। तो बच्चे, मैं बताया था ना कि इनके पापा लाते हैं, पर इनके कभी कभी चाचा होता है तो वो भी ले आता है इनको, पर आज अपने पापा के साथ में ही आए हैं। और दूध भी आ चुका है, और जो है यहाँ पर कढ़ी भी मेरी उबल रही है, और गैस भी मतलब चावल भी मेरे हो चुके हैं। तो मतलब बच्चों के आने से पहले ही खाना हो गया है रेडी। तो मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले रेडी हो जाए, क्योंकि तुरंत ही ना फिर बच्चे खाना मांगते हैं, और खैर भूख भी लग रही होती है। तो मेरी कढ़ी जो है अभी भी उबल रही है। मेरी बुआ हैं, बुआ थी, वो कहती थी जब तक कढ़ी में सात उबाल नहीं आ जाए ना, जब तक कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और साथ में मैंने चावल जो है बन चुके हैं, तो चावल मैं उतार दूँ, मतलब अभी जो है सीटी आ ही रही है, और मैं उतार दूँगी चावलों को, मतलब सीटी लगने नहीं दूँगी मैं। उससे ना चावल बिल्कुल चिपके चिपके से बनते हैं, अगर सीटी ना लगे तो उससे खिले खिले से बनते हैं। और मैंने फिर कुकर हटा दिया है, और मैंने दूध को रख दिया है। तो डिब्बियाँ भी मैं साथ में मांज लेती हूँ। तो कुछ डिब्बी तो मेरे पास है, और कुछ जो है अभी आई नहीं है, क्योंकि इनके पापा इनको छोड़ करके फिर से दूध देने जाते हैं, इनके ताऊ जी के यहाँ जाते हैं, और जो 1-2 लोग हैं फैमिली के यहीं पर ही रहते हैं, तो उनके घर पर देने जाते हैं। तो फिर जब वो लेकर के आ जाएंगे ना डिब्बी, वो वाली डिब्बियाँ मैं तब मांज लूँगी। तो 1-2 बर्तन थे, वो भी मैंने मांज लिए हैं, और अब जो है इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब दूध आता है तभी मैं इनको मांज के रख देती हूँ, और बाहर रख देती हूँ संदूक के ऊपर। डिब्बियाँ सुबह के टाइम मांज करके मैं रख देती हूँ थोड़ी देर हवा में, और फिर ये धूप में रख लेते हैं, और शाम के टाइम तो फ़ैन के नीचे ही रखी रहते हैं, क्योंकि ये सुबह जाते हैं ना दूध लेने के लिए, तो जब ही लेकर के जाते हैं। तो अब जो है आटा छान लेते हैं, और साथ के साथ ही लगा करके भी रख देंगे। तो आज मैं छोटी वाली परात में लगा लूँगी, मतलब ये थाली है तो इसी में ही लगा लूँगी। बड़ी वाली परात जो है मैंने पीछे लगाई हुई है गैस के। तो गैस को जो है दीवारों पर छींटे जाते हैं, और कढ़ी के ज़्यादा जाते हैं, इसी वजह से मैंने वो लगाई हुई है। तो मैं आटा इसी में ही छान करके लगा लूँगी। वैसे जब मेरा दूध गैस पे रखा रहता है तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ दूध का, लेकिन ना पता नहीं क्या ही मैं अभी सोच रही थी, और सारा ही दूध निकल करके पूरा नुकसान हो जाता। तो आटा भी मैंने गूँध लिया है साथ में ही, और अभी करने चलेंगे पूजा। तो अभी जो है मतलब 7 नहीं बजे हैं अभी, और मैं पूजा वगैरह भी अपनी कर लूँगी। सारा ही काम मैं आज जल्दी निपटा लूँगी, क्योंकि जल्दी उठ के मतलब जल्दी दिन में हम जब शाम का काम करने लग जाते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी ही निपट जाता है। तो अब हो चुका है शाम की जोत बत्ती का टाइम, और मैं ना घी इस वाले जोत के लिए मैं छोटी सी डब्बी बनाई हुई है, उसमें रखती हूँ। और फिर मंदिर में इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि रॉकी घूमता है इधर उधर, तो रॉकी जो है ये मतलब बेकार भी कर सकता है, पर अभी तक तो किया नहीं है, पर मन तो ऐसे ही करता है ना कि ख़राब भी कर सकता है। इस वजह से मैं किचन में ही रखती हूँ, और थोड़ा सा घी मैंने डाल लिया है डब्बे में, और अब जाएंगे जोत जलाने के लिए, जोत बत्ती करने के लिए। तो फिर जो है बाहर की लाइट जला देते हैं। मुझे पता नहीं था कि लाइट नहीं जली है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो पर अभी जो है उजाला है थोड़ा थोड़ा, तो लाइट जला लेते हैं। बच्चे जो ना ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चे तो खैर ऐसे ही होते हैं। तो अब जो है हस्बैंड जी मेरे आ चुके हैं दूध लेकर कर, उन्हें जो है इस टाइम कच्चे दूध की ही चाय चाहिए। तो अब यहाँ पर ना मैं चाय बना लूँगी, और उन्हें भी दे दूँगी 1 कप, और साथ में मैं भी ले लूँगी। चाय जो है हमारी अब बन कर के रेडी हो चुकी है, तो छान करके दे देते हैं हस्बैंड जी को। और जो है गुड़ वाली चाय होती है ये, और इसका कलर भी आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा देखने में भी अच्छी लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही पीने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो सलाद काट लेते हैं, और रोटियां सेक लूँगी, तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी खाना। तो मैंने जो है रोटियां भी सेक लिए हैं, और रॉकी को भी दे दूँगी, और बच्चों को भी दे दूँगी। तो बच्चों के जो चाचा भी यहीं पर ही है, तो सभी लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। तो खाना जो है रेडी हो चुका है, और बच्चों की ना मैं प्लेट लगा देती हूँ। तो बच्चों की मैं प्लेट ना कुछ और तरीके से लगाऊंगी, तो बच्चे ना अट्रैक्ट होकर खाना अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि ट्विंकल जो है खाना खाने में थोड़ी आनाकानी करती है ना, इस वजह से मैं नए नए तरीके से ही उसे खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ही खाती है, जैसे वो 9 साल की हो चुकी है तो बहुत ही थोड़ा खाना खाती है। इस वजह से मैं नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ उसको खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर हो चुकी है प्लेट रेडी, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए फ्रेंड्स खाना। तो बच्चों को दे देते हैं। और यहाँ पर ना मैंने डिब्बियाँ अंदर मांज करके रख ली थी, लेकिन बाहर लाकर सुखाई नहीं थी, तो यहाँ पर मैं संदूक पे रख लेती हूँ। और यहाँ फ़ैन चलता है, रात भर फ़ैन चलता है, क्योंकि रॉकी रहता है ना इधर, रात भर फ़ैन चलता है, तो ये अच्छे से इनमें से हवा निकल जाएगी। तो बारी आती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन सारे मैंने मांज करके सिंक में रख लिए हैं, और अपनी सिंक ना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये ऊपर बर्तन वगैरह रखने के लिए भी जगह है। और मैंने सारी सिंक को अच्छे से मांज लिया है, और पानी ना सारा इसका निचट निचट के सिंक में ही जाता रहता है। इस वजह से हम लोगों ने ऐसी ही सिंक लगवाई है। जब हम लास्ट वाले घर में रहते थे तो वहाँ पर भी ऐसी ही सिंक थी, इस वजह से हमने यहाँ पर भी यही वाली सिंक लगाई है। और ये ना सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि किचन में ज़्यादा पानी फैलता नहीं है, तो जितना भी पानी रहता है वो सारा सिंक में ही
जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बर्तन मांज करके रख लिए हैं और डिब्बी वगैरह मैंने पहले ही मांज ली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है शाम के टाइम, मतलब खाना बनाने के टाइम बहुत सारा काम हो जाता है तो डिब्बियाँ मेरी नहीं मंज पाती हैं, तो फिर जब बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब दूध आए जब ही बर्तन धुल दूँ। तो बर्तन धुल जाने के बाद मैंने सिंक को अच्छे से फिर से मांज लिया था और मैं जितनी भी सब्ज़ी आई है ना, मतलब सब्ज़ी आई है मार्केट से, तो मैं सारी सब्ज़ी सिंक में डाल लेती हूँ और सबको धो करके रख लूँगी। तो किचन के जो है सारे ही काम अपने निपट जाएंगे, बस दूध का ही काम रह जाएगा। तो बर्तनों का पानी निकल गया था और साथ के साथ ही मैं बर्तनों को स्टैंड में लगा दूँगी। तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना, तो फिर किचन भी अच्छी लगती है और किचन जब फैली नहीं रहती तो बहुत ही मन करता, मतलब अच्छा मन लगता है काम करने में। इस वजह से मैं किचन को फैली नहीं रखने देती हूँ, साथ के साथ ही सारे काम निपटाती रहती हूँ। कुछ तो छोटी किचन है, इस वजह से फिर ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है जब सामान ज़्यादा फैला रहता है, इसलिए मैं साथ के साथ ही सारे काम निपटाती रहती हूँ किचन वाले। तो अब थोड़ा-सा जो है ठंडा पानी भर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सोना होगा, तो फिर मैं जो है इसको धो लूँगी। वैसे मैं इसको दूध पिलाने के लिए लेकर के आई हूँ, जब तक जो है अपना इसमें ढक्कन में सेट नहीं हो रही है ना मशीन, तब तक मैं इसमें पानी भर लूँगी। और ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब एकदम से बहुत ही छोटू-छोटू सा तास है, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जो है दूध पिलाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको, आप लोग भी ले सकते हैं। कि मैंने ना एक बार ये यूट्यूब पे ही देखा था, एक कोई वीडियो बनाती हैं तो उनके पास मैंने देखा था। फिर मैं जब मायके गई तो मैंने मम्मी के पास भी देख लिया, फिर मेरा मन करा इसको मंगवाने का, तो पापा जी ने मुझे ला करके दे दिया। तो यहाँ पर मैंने इसका ठंडा पानी भर के रख लिया है मोटर चला करके। और किचन के जो है अब सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई भी कर दी थी, स्लैब वगैरह को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब जो है यहाँ पर सारे काम निपट चुके हैं, तो थोड़ी सी देर बाहर वॉक कर लेते हैं। बस दूध का ही काम बचा हुआ है, तो दूध मुझे आज जमाना नहीं है, तो पीने का ही काम है दूध का, तो इस वजह से वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करेंगे और चले जाते हैं। अब थोड़ी देर घूम लेते हैं बाहर, मतलब बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा होता है शाम का।